हाँ जी दोस्तों, बहुत दिनों से मुझे व्हाट्सएप पे सब्सिडी को लेके बहुत डाउट्स आ रहे हैं। सब्सिडी का एडजस्टमेंट कैसे होगा? सब्सिडी एक्चुअली होती क्या है? किस तरीके से उससे हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है? सब कुछ। तो आज मैं आपके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट बिल्डर वीडियो लाया हूं सब्सिडी पे। ठीक है। यदि हम बात करें वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर सब्सिडी का एडजस्टमेंट होता है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है? वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसपे हम जीएसटी रेट लगाएं। तो जीएसटी मतलब सपोज करिए कोई भी गुड्स या सर्विस जिसकी वैल्यू 100 रुपए है, उस पर हम 18% का जीएसटी रेट लगाएं तो जीएसटी निकल के आए। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सही से हम इस वैल्यू को निकालें। यदि ये वैल्यू कम रही तो गवर्नमेंट का लॉस हो जाएगा। इसके लिए सेक्शन 15 में हम पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है। अब सेक्शन 15 में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 15(1) जो कि बात करता है ट्रांजैक्शन वैल्यू की। मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू रहेगा यदि दो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो। ठीक है। उस ट्रांजैक्शन वैल्यू में 15(2) के हिसाब से कुछ इंक्लूजन होते हैं, मतलब कुछ चीजों को एड ऑन करते हैं। एड ऑन मतलब जब हम डोमिनोज से पिज्जा बुलवाते हैं तो क्या हम उसकी टॉपिंग्स पे एड ऑन करते हैं? हाँ। उसी तरीके से ट्रांजैक्शन वैल्यू में हम कुछ चीजों को एड ऑन करेंगे। ठीक है। फिर 15(3) बोलता है कि आप अपनी वैल्यू में से कुछ चीजों को एक्सक्लूड भी करोगे, जैसे डिस्काउंट। ठीक है। अब सेक्शन 15(2) मतलब इंक्लूजन मतलब एड ऑन के अंदर एक कंपोनेंट है सब्सिडी का। किसका? सब्सिडी का। ठीक है। हमारी बात होने वाली है सब्सिडी से रिलेटेड। चलो, सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी मतलब बेसिकली एक तरीके फाइनेंशियल इंसेंटिव जो कि गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट प्लेयर सप्लायर को दे रहा है ताकि सप्लायर अपना प्रोडक्ट जो सप्लाई करता है उसकी प्राइस कम करे। इसको एक एग्जांपल से समझो। क्या हम सबके घर एलपीजी सिलेंडर आता है? हाँ सर, बिल्कुल आता है। इसी तरीके से मैं भी आईओसी से एक एलपीजी सिलेंडर ऑर्डर करता हूं। ठीक है। एलपीजी सिलेंडर की प्राइस वैसे तो 1200 रुपए है, पर गवर्नमेंट ने आईओसी से कहा यार नेसेसिटी प्रोडक्ट है, लोगों के घर खाना नहीं बन पाता सिलेंडर के कारण, तो आप एक काम करो, आप एंड कस्टमर से तो 800 रुपए लो। आईओसी ने कहा भाई हमें लॉस हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ने कहा चिंता मत करो, 400 रुपए हम देंगे। तो बेसिकली जो रिसिपिएंट है वो तो 800 ही देगा, बाकी 400 गवर्नमेंट देगी। आईओसी को उसका पूरा 1200 रुपए मिलेगा। बस एंड रिसिपिएंट से 800 रुपए बाकी गवर्नमेंट देगी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई 800 को ट्रीट करें या 1200 को। करेक्ट। ठीक है। अब हम समझते हैं कि सेक्शन 15(2) ने सब्सिडी को लेकर क्या एडजस्टमेंट बोला है। क्या आप लोग ये समझ गए सब्सिडी क्या होता है? हाँ। अब देखो, सब्सिडी का एडजस्टमेंट क्या होगा ये डिपेंड करता है कि सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है या अदर देन गवर्नमेंट मतलब कि प्राइवेट पर्सन ने दी है। यदि सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ने दी है तो कभी भी ऐड नहीं करेंगे, कभी भी ऐड नहीं करेंगे, नॉट टू बी एडेड। यदि सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है तो कभी भी ऐड नहीं करेंगे। यदि सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं दे रही है, कोई प्राइवेट पर्सन दे रहा है, तो आपको यह देखना है कि क्या वो सब्सिडी ब्लैंकेट सब्सिडी है या लिंक्ड टू प्राइस। सर, ब्लैंकेट और लिंक टू प्राइस में क्या फर्क होता है? ब्लैंकेट मतलब मान लो मैं रजिस्टर बनाता हूं, नोटबुक बनाता हूं, रतन टाटा को मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, तो रतन टाटा जी मेरे पास आए, खैर तो नहीं आ सकते, बट उनसे अच्छा ना हमें कोई मिलता नहीं है कोई किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इंसेंटिव देने के लिए, इसलिए उनका एग्जांपल लिया। तो रतन टाटा जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा यार धैर्य, तुम ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम नोटबुक बना रहे हो, बच्चे खरीदेंगे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो एक काम करो, मैं तुम्हें ना 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहा हूं, जितना हो सके जो हो सके अपनी प्राइस को थोड़ा सा कम कर लो, मेरे 5 करोड़ रुपए को एक तरह की सब्सिडी मानो। इसको कहते हैं ब्लैंकेट सब्सिडी, जहां बस मेरे पास एक चेक आया है एक बड़े अमाउंट का। सेकंड सब्सिडी होती है लिंक्ड टू प्राइस। लिंक्ड टू प्राइस का मतलब होता है कि मैं एक रजिस्टर 100 रुपीज का बेच रहा हूं, तो रतन टाटा जी आए, उनने मुझसे कहा तुम बच्चों से लो 70 रुपए, बाकी 30 रुपए मैं दूंगा। मतलब एक यूनिट पे मिलने वाली सब्सिडी को कहते हैं लिंक्ड टू प्राइस सब्सिडी। तो यदि आपको प्राइवेट प्लेयर से सब्सिडी मिल रही है और वो ब्लैंकेट सब्सिडी है, मतलब मोटा मोटा चेक 5 करोड़ रुपए का, तो आप उसको भी ऐड नहीं करोगे। बट यदि वही चीज लिंक्ड टू प्राइस है, वही सब्सिडी लिंक्ड टू प्राइस है, तो ऐड होगी। तो अब यदि मैं आपको समराइज्ड वे में बताऊं, यदि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो कभी भी ऐड नहीं होगा। यदि प्राइवेट पार्टी सब्सिडी दे रही है तो आपको देखना है क्या ब्लैंकेट है या लिंक्ड टू प्राइस है। यदि लिंक टू प्राइस है मतलब यूनिट की प्राइस से हम लिंक अप कर सकते हैं कि भाई कितना सब्सिडी वाला पोर्शन है और कितना रिसिपिएंट से मिलने वाला, तो ही ऐड होगा, नहीं तो ऐड नहीं होगा। ठीक है। अब बहुत बच्चों को बहुत सारी चीजें ना याद नहीं होती जब तक उनको रीजन समझ में नहीं आता कि लॉ मेकर्स ने ऐसा बनाया तो क्यों बनाया। तो चलो मैं आपको रीजन बताता हूं। यदि हम प्राइस में सब्सिडी को ऐड कर दें, आप एलपीजी सिलेंडर वाला एग्जांपल लो, यदि हम प्राइस में सब्सिडी को ऐड कर दें तो क्या हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी?
हाँ सर बढ़ जाएगी। अब यदि गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रही है, क्यों? क्योंकि पब्लिक का बेनिफिट हो सके, और गवर्नमेंट बोल रही है, मान लो गवर्नमेंट बोले कि यार इस सब्सिडी को ना वैल्यू में ऐड कर दो, तो क्या वैल्यू बढ़ गई? हाँ बढ़ गई। क्या वैल्यू बढ़ गई तो क्या जीएसटी भी बढ़ गया? अरे भाई कॉमन सेंस, 800 रुपए पे जीएसटी ज्यादा आएगा या 1200 रुपए पे? तो गवर्नमेंट एक तरफ तो हमें सब्सिडी दे रही है कि पब्लिक का बेनिफिट हो, दूसरी तरफ गवर्नमेंट बोल रही है कि सब्सिडी को ऐड कर लेना ताकि हमें जीएसटी मिल जाए। गवर्नमेंट इस कंट्रोवर्सी से बचना चाहती थी। भाई आप समझो ना, यदि गवर्नमेंट कोई चीज हमसे वैल्यू में ऐड नहीं करवा रही है तो हमारा ही फायदा है। तो बोलने का मतलब, यदि गवर्नमेंट सब्सिडी दे तो कभी भी वैल्यू में ऐड नहीं करना, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो वो बोल रही है हमें इस पर जीएसटी नहीं चाहिए। यदि प्राइवेट प्लेयर सब्सिडी दे और वो लिंक्ड टू प्राइस है तो ही ऐड करना है। ठीक है सर, समझ गए। अब मैं आपको, यहां तक तो बहुत सारे बच्चों को आता है, मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताने वाला हूं जो मैंने पिछले कुछ दिनों में देखी है। आपके ना क्वेश्चंस दो तरीके के मैंने देखे हैं, इसके अलावा भी आ सकते हैं, बट नॉर्मल दो तरीके के। आपको एक क्वेश्चन दिया है बड़ा सा, 10 नंबर का, 8 नंबर का। उसमें दिया है बेसिक प्राइस ऑफ मशीन 28,50,000, सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट 80,000। जब मैंने ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को करने के लिए दिया, उन्होंने पूरा क्वेश्चन सही किया, बस उन्होंने इस एडजस्टमेंट में गलती करी। उनको पता है क्या लगा कि बेसिक प्राइस ऑफ मशीन 28,50,000 में 80,000 की सब्सिडी इंक्लूडेड है, और उनने कर दिया माइनस, और उनका आंसर हो गया गलत। क्यों? क्योंकि बेसिक प्राइस ऑफ मशीन में सब्सिडी इंक्लूडेड नहीं है, और जब सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है तो सब्सिडी इंक्लूड होगी भी नहीं, इसलिए आप लोगों ने लेस किया था। बट बेसिक प्राइस ऑफ मशीन में सब्सिडी इंक्लूडेड है ही नहीं, इस पॉइंट को समझ लो। ठीक है। सेकंड तरीके का जो एक और क्वेश्चन आपको आता है, जहां पे दिया रहता है जहां दिया रहता है लिस्ट प्राइस ऑफ टैक्सेबल गुड्स 15 लाख, सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट लिंक्ड टू प्राइस 2,10,000, सब्सिडी गिवन बाय एनजीओ 50,000। अब आप लोग मुझे 2 मिनट पॉज करके बताइए कि इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। चलो मैं आपको बताता हूं। लिस्ट प्राइस ऑफ टैक्सेबल गुड्स का क्या मतलब होता है? लिस्ट प्राइस का मतलब होता है कि मान लो ये एक माउस है, ठीक है, यहां पीछे इसकी एमआरपी लिखी है, लिस्ट प्राइस लिखी है, तो ये वो प्राइस है ना जिसमें कि कस्टमर को देने वाले हो। ये 800 रुपए है, ये 1200 रुपए नहीं है। तो लिस्ट प्राइस ऑफ टैक्सेबल गुड्स का मतलब होता है वो प्राइस जो कि गुड्स पे प्रिंटेड है, छपी हुई है, लिस्टेड है। तो इसमें आप अज्यूम कर ही नहीं सकते हो कि गवर्नमेंट वाली सब्सिडी एडेड होगी, नहीं कर सकते आप अज्यूम। इनफैक्ट कोई भी सब्सिडी एडेड नहीं है, करेक्ट। तो लिस्ट प्राइस ऑफ टैक्सेबल गुड्स, इसमें क्या होगा ट्रीटमेंट? 15 लाख, 2,10,000 का कुछ भी नहीं होगा। हम लेस करते, यदि क्वेश्चन में होता कि सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट इज एडेड इन लिस्ट प्राइस, तो ही लेस करेंगे। आप ना अनरीजनेबल असम्पशन मत लो। बहुत बच्चों ने सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट को लेस कर दिया और नीचे नोट लिख दिया कि वी हैव अज्यूम्ड दैट सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट इज इंक्लूडेड इन। भाई जब तक क्वेश्चन नहीं बोले नहीं करना। तो 2,10,000 का कुछ भी नहीं होगा, प्लस 50,000, क्योंकि सब्सिडी गिवन बाय एनजीओ इफ लिंक टू प्राइस ऐड होता है तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहां मैंने आपको सब्सिडी वाला पॉइंट तो अच्छे से बता दिया। अब चूंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है तो मैं आपके साथ दो ट्रिकी सिचुएशन और डिस्कस करना चाहता हूं। आपके सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में एक और पॉइंट है, एड इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिलेड कंसिडरेशन। इन केस ऑफ डिलेड कंसिडरेशन मतलब ए ने बी को सप्लाई किया, बी को 45 डेज में पेमेंट करना था, 45 डेज में यदि बी पेमेंट नहीं करता तो 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता। बी ने पेमेंट किया 3 महीने बाद, तो बी पे करीब करीब 1.25 महीने का इंटरेस्ट लग गया। ठीक है, अब नॉर्मली इस केस में क्या होता, आप वैल्यू में इंटरेस्ट को ऐड कर देते ताकि वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल जाए। बेसिकली आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंटरेस्ट को ऐड कर देते ताकि वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल जाए, और ये जो इंटरेस्ट जितना भी कैलकुलेट होता इसको आप इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते। करेक्ट। अब इसमें ना ट्रिकी सिचुएशन है जो बहुत सारे बच्चों को या तो वो अवेयर नहीं है या जो भी केस है। यदि क्वेश्चन में ये दिया है कि वैसे तो इंटरेस्ट लगना था बट ए ने इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दिया, मतलब ए ने इंटरेस्ट माफ कर दिया कि जाओ हमें नहीं चाहिए इंटरेस्ट, छोड़ो, हर बार टाइम से दे देते हो, इस बार गलती हो गई। इस केस में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इस केस में इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। तो यदि सप्लायर इंटरेस्ट वेव ऑफ कर रहा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। अगेन एक क्रिटिकल पॉइंट था इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। थर्ड, एक और क्रिटिकल पॉइंट है सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में ही, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इसमें अभी तक मैंने किसी बच्चे की कोई गलती नहीं देखी वैसे तो, बट आज मैं पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर गो थ्रू कर रहा था तो मुझे लगा ये पॉइंट डिस्कस करना चाहिए। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में एक बहुत ही जेनरिक चीजें हैं। यदि कोई भी सप्लाई सप्लायर ने रिसिपिएंट को दी है इन रिलेशन टू सप्लाई टिल द टाइम ऑफ सप्लाई, तो उसको हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जेठालाल ने बेड़े को एक एलईडी टीवी की सप्लाई करी है, ठीक है, चार्ज किया 70,000 की टीवी थी, ठीक है, इसके साथ
बीडे के कहने पे जेठालाल ने कहा कि ठीक है मैं होम डिलीवरी भी करवाता हूं, जिसके लिए एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन ₹1,000 ₹1,000। ठीक है। अब यदि जेठालाल ने इसको, आप लोग पता है क्या करोगे, यदि नॉर्मल क्वेश्चन आएगा ना तो आप ये 1000 एज इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड करोगे और 71,000 का आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा, विच इज वेरी करेक्ट, एकदम सही है। यदि क्वेश्चन ये बोल दे कि जेठालाल ने ये प्राइस चार्ज नहीं किया, जेठालाल ने सोचा कि छोड़ो यार, कोई इंसान 70,000 का ले रहा है तो हम फ्री डिलीवरी देते, तो जेठालाल ने यदि ये प्राइस चार्ज नहीं किया ना बीड़े से, तो ये ऐड नहीं होगा। तो कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस तभी ऐड होंगे व्हेन इट इज चार्ज्ड। ठीक है। इसी के साथ मैंने आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के। चैप्टर दिखने का बहुत आसान है, बट क्वेश्चंस में आके ना बच्चे फंसते हैं, 100% फंसते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस मत स्किप करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट बिल्डर वीडियो में।